अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। दीक्षा जी ने हमसे मजबूरी में शादी की है। वो हमसे नहीं बल्कि काया से प्यार करते हैं। ये सब तुझसे किसने कहा? दिव्यम जी ने? हाँ? नहीं दादी, काया दिव्यम सिर्फ मुझसे प्यार करता है। वो तो तुम मजबूरी में उसके गले पड़ गई। काया, मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुमसे ही शादी करने आया था, पर मैं अपनी मजबूरी में ऐसा फंसा कि मुझे उस राधिका से शादी करनी पड़ गई। वो जो मैंने तुम्हें मैसेज किए थे, कोई और समझकर किए थे। मैं किसी और से प्यार करता हूँ। लेकिन राधिका, अगर घर वालों को सारी बात पता थी तो उन लोगों ने ये बात हमसे छुपाई क्यों? जब दिव्यम जी से शादी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला? क्योंकि मम्मी, दिव्यम जी पर दबाव था। परिवार वालों की जोर जबरदस्ती की वजह से दिव्यम जी ने हमसे शादी कर ली। दिव्यम जी ने कितना कुछ सहा हमारी वजह से। जिंदगी भर के लिए हम जैसी लड़की को अपने सर पर बैठा लिया, जबकि हम उनके लायक भी नहीं है। मजबूरी वाली शादी भी वो इतने अच्छे से निभा रहे थे, हमारा इतना ख्याल रखते थे। वो बहुत अच्छे हैं। दिव्यम जी के लिए शादी सिर्फ शादी नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। हे भगवान, हमसे काया को समझने में इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? पहले उसने राधिका की जान लेने की कोशिश की, फिर इनकी जान पर हमला। अब कहीं वो दिव्यम के प्यार में अंधे होकर के उसकी जान की दुश्मन ना बन जाए। हमें बहुत घबराहट हो रही है। बस मुन्ना घर जल्दी वापस आ जाए। बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो कि दिव्यम जी ये सब मजबूरी में कर रहे हैं? उन्होंने कुछ कहा क्या? नहीं दादी, लेकिन हमने काया की रिकॉर्डिंग में सब कुछ सुना। तुम काया पर विश्वास करती हो या अपने दिव्यम जी पर विश्वास करती हो? कहीं सुनी बातों से रिश्तों की नींव नहीं हिलाते। अरे आजकल तो बिना एहसास के एक साथ एक छत के नीचे एक पल भी नहीं कोई रहता, और तुम तो महीनों से उनके साथ खुश हो। देख, तू ही सोच कर बता, आज तक कभी दामाद जी ने तुम्हारा निरादर किया? तुम्हें कभी बताया कि तुम उन्हें पसंद नहीं हो? कभी तुझे उन्होंने ये एहसास दिलाया कि ये शादी सिर्फ एक मजबूरी है और कुछ नहीं? दिव्यम जी ने हमसे कभी कुछ भी ऐसा नहीं कहा और ना ही कभी हमें गलत महसूस करवाया। वो तो दिल के इतने अच्छे हैं कि वो कभी चाहेंगे ही नहीं कि हमें बुरा लगे। तो बेटा, ये भी तो हो सकता है ना कि वो तुम्हें सच में पसंद करने लगे हो, और इसीलिए तेरा निरादर नहीं कर सकते। वो दिल से ये शादी निभाना चाहते हो, इसीलिए उन्होंने कभी तुझे गलत महसूस नहीं होने दिया हो। अगर तुझे लगता है कि काया की कही हुई बात सच है तो जा, खुद जा और उन्हें पूछ, जवाब मांग उनसे, उनके मुंह से सच सुन। अभी के अभी अपने घर जा और सच का पता कर। राधिका अम्मा जी सही कह रही हैं। बेटा, तुम्हें खुद दिव्यम जी से पूछना चाहिए कि सच क्या है। लेकिन मम्मी, हम घर कैसे जाएं? हमें तो घर से निकाल दिया है। लेकिन बेटा, तुझे कुछ तो करना पड़ेगा ना। तुझे जानना तो पड़ेगा ना कि सच क्या है। तुझे कैसे भी करके दिव्यम जी से बात करनी होगी। हाँ, जब तू उनसे बात कर लेगी ना, उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, ठीक है?
राधिका की दादी मुझे क्यों कॉल कर रही है? हेलो जी दादी, राधिका ठीक है ना? मैं बस उसी से मिलने आ रहा था। दिव्यम बेटा, राधिका ठीक है। राधिका आई थी घर पर और उसने हमको बताया काया ने तुम लोगों की एक ऑडियो सुनाई जिसमें तुमने कहा था कि तुम काया से प्यार करते हो और मजबूरी में तुमने राधिका के साथ शादी कर ली। हेलो दिव्यम बेटा, बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाँ दादी मैं ठीक। दिव्यम बेटा, और एक बात तुमसे कहनी थी। वो शादी वाले दिन तुमने जो रिकॉर्डिंग भेजी थी ना, वो राधिका ने नहीं, हमने सुनी थी। क्या? वो राधिका के पास कभी पहुंची ही नहीं। अरे हमें चलना है शादी के लिए, जल्दी तैयार हो जा। मोती के मोह में आकर हमने राधिका से ये बात छुपाई। हमने सोचा कि राधिका को तुमसे अच्छा रिश्ता कभी नहीं मिल सकता। राधिका को कुछ नहीं पता तुम्हारे और काया के बारे में। दादी देखिए, मैं समझ सकता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, ठीक है? आप मुझे सिर्फ ये बताइए कि राधिका कहाँ है इस वक्त? तुमसे मिलने तुम्हारे घर गई है। ठीक है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। क्या किया तुमने काया? कुछ गलत तो नहीं किया ना काया ने? यही तो चाहता था ना तू दिव्यम, कि किसी तरह राधिका को तेरा सच पता चल जाए और वो तेरी जिंदगी से चली जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है दिव्यम, राधिका तेरे लायक नहीं है, वो फिट नहीं है, इसीलिए तुझे हमेशा खटकती थी, है ना? बकवास बंद करो, समझे? बकवास? सच कब से बकवास होने लगा दिव्यम? हाँ? और तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राधिका के लिए तेरे मन में फीलिंग्स आ गई है? चुप चुप चुप, एकदम चुप हो जाओ। मुझे भगाने से क्या होगा? मैं तो शांत हो जाऊंगा, लेकिन तेरा दिल शांत होगा क्या दिव्यम? मेरी बात नहीं माननी ना, मत मान, लेकिन अपने दिल से पूछ, क्या तू राधिका की सिर्फ परवाह करता है या फिर बात कहीं और बढ़ चुकी है? हाँ दिव्यम, क्या राधिका सिर्फ तेरे नाम की पत्नी है या और कुछ? पूछ पूछ ना अपने दिल से, पूछ पूछ दिव्यम। हाँ दिव्यम पूछ, हाँ दिव्यम पूछ, तेरे नाम की पत्नी है क्या राधिका और तेरे? चुप 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 हो जाओ, चले जाओ यहाँ से, सबसे चले जाओ, चुप चले जाओ। काया ने तुम लोगों की एक ऑडियो सुनाई। दिक्कत क्या है तुम्हारी? चाहती क्या हो तुम? क्यों इतनी बर्बादी मचाई हुई तुमने मेरी जिंदगी में काया? किस हक से तुम दखल दे रही हो मेरी जिंदगी में? जब मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था, जब मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता था, तब तुमने खुदगर्ज होकर मुझे मना कर दिया ना। अपने मॉडलिंग करियर के चक्कर में तुमने मुझे ठुकरा दिया, वहां तुम फेल हो गई, तो अब अपनी बहन का बसा बसाया घर बिगाड़ना चाहती हो तुम। और कौन सी रिकॉर्डिंग सुनाई तुमने राधिका को? और जो भी रिकॉर्डिंग सुनाई होगी, आई एम श्योर कि तुमने सिर्फ आधा अधूरा सच राधिका को बताया होगा, क्योंकि पूरा सच बताने की हिम्मत तो तुम में है नहीं। पूरा सच ये है काया कि मैं तुमसे प्यार करता था, मैं तुम्हें पसंद करता था, लेकिन अब मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा नफरत करता हूं। I hate you. अब देखिए जननी एआई की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर।
भगवान ने मुझे बचा लिया काया कि उस दिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता नहीं जुड़ा, वरना आज मैं इस दुनिया का सबसे दुखी इंसान होता। शादी और प्यार के नाम से मुझे चिढ़ होती, क्योंकि तुम जैसे खुदगर्ज इंसान के साथ मैं कभी खुश नहीं रह सकता जो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचती है। अगर तुम मेरे नहीं हो सके तो मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी, किसी और का नहीं होने दूंगी मैं तुम्हें। मैं यहां कूदकर अपनी जान दे दूंगी। क्या कर रही हो तुम? दूर रहो मुझसे। मेरे इस सुसाइड के पीछे राधिका का नाम होगा, क्योंकि मैंने अपने सुसाइड नोट पे राधिका का नाम लिख दिया है। ये तुम पागलपन बात करो, क्या कर रही हो? मैं तो मर जाऊंगी दिव्यम, लेकिन राधिका भी जेल जाएगी। मुझे मेरा इंसाफ मिलेगा दिव्यम। काया, पागल मत बनो तुम। प्यार का नाम ही पागलपन है दिव्यम। तुम मुझसे शादी कर लो, वरना अपनी शादी और राधिका को भूल जाओ। काया, कैसी बातें कर रही हो? वापस आओ। काया, गिर जाओगी तुम। गिरने के लिए ही खड़ी हूं मैं यहाँ। मरना है मुझे। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, और तुम्हें मैं किसी और के साथ जीने नहीं दूंगी मैं दिव्यम। रिक्शा, हे भगवान, हमारा मंगलसूत्र कैसे टूट गया? क्या सच में दिव्यम जी और हमारे रिश्ते पर आँच आने वाली है? क्या काया उस वक्त सच बोल रही थी? नहीं 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 नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं सोचेंगे। जब तक हम जाके दिव्यम जी से हर सवाल का जवाब नहीं ले लेते, तब तक हम किसी बात पर भरोसा नहीं करेंगे, कुछ गलत नहीं सोचेंगे। हे भोलेनाथ, प्लीज दिव्यम जी और हमारे रिश्ते की रक्षा कीजिएगा। क्या हुआ सुजाता? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मुन्ना के पापा, वो बड़ी अजीब सी बेचैनी हो रही है। सुजाता, तुम मुन्ना के लिए खामखा परेशान हो रही हो। चिंता मत करो, वो राधिका से बात करके आ जाएगा। शायद आप सही कह रहे हैं। हम ये सब अभी साफ कर देते हैं। पता नहीं कब तक आएगा मुन्ना। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। एक बार फिर से उसे कॉल करके देखते हैं। ये क्या हो गया? दिव्यम नीचे गिर गया। किसी ने मुझे देख लिया तो मैं फंस जाऊंगी। बच गए। यहाँ ना कोई कैमरा है, ना कोई इंसान। अगर मुझे कोई देख लेता तो मैं मुसीबत में पड़ जाती। इससे पहले कि कोई यहाँ आ जाए या फिर कोई मुझे देख ले, मैं यहाँ से भाग जाती हूँ।
राधिका, राधिका मुझे बचाओ, राधिका। दिव्यम जी, दिव्यम जी, दिव्यम जी। किसका फोन? जी दादी, जी दादी, चाचू की दवाई ले ली है मैंने। क्या? दिव्यम अभी तक घर नहीं आया और उसका फोन भी नहीं लग रहा। आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, मैं देखता हुआ आऊंगा उसे। ये दिव्यम कहाँ चला गया? कहाँ है मुन्ना? हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहा है वो? माँ, मुन्ना कभी ऐसा नहीं करता। हमारा जी बैठा जा रहा है। देवर जी देवरानी जी को ढूंढने गए थे, हो सकता है उनके घर चले गए हो। हाँ हाँ, हो सकता है। हम ना वहाँ उनके घर पे फोन करते हैं। राधिका को गए हुए कितना वक्त हो गया, फोन भी नहीं कर रही है। पता तो चले कि उसने दामाद जी से बात की भी या नहीं। जब बात होगी तब बता देगी वो। तुम्हारे पेट में इतना हौला काहे हो रहा है? बेटी का घर का मामला पहले ही बिगड़ा हुआ है। तुम अपनी टांग अड़ा के और मत बिगाड़ो। ठीक है अम्मा जी, सुजाता जी की सासू माँ का फोन है, वीडियो कॉल। अरे तो उठा ना, उठा, बात कर, उठा। नमस्ते, आपने इस वक्त फोन किया, सब ठीक तो है ना? वैसे तो सब ठीक है। मुझे दिव्यम के बारे में पूछना था। वो राधिका से बात करने के लिए आया था ना। दिव्यम है क्या वहाँ पे? दामाद जी तो यहाँ पर नहीं आए। राधिका उनसे मिलने के लिए आपके घर आई है। नहीं नहीं, राधिका तो यहाँ पे नहीं आई अभी तक। दामाद जी यहाँ पर तो पहुँचे नहीं है अब तक। कहाँ चले गए दोनों बच्चे? हमें आपसे एक बात करनी थी कि दिव्यम जी ने राधिका को। नमस्ते, नमस्ते बहन जी। वो अगर आपको कुछ बच्चों के बारे में पता चला तो हमें बता देना। ठीक है, लेकिन अनुराधा कुछ कह रही थी। अरे नहीं नहीं, बस वो ऐसे ही बच्चों की फिक्र है ना, बस बच्चों के बारे में ही सोचती रहती है। जैसे दोनों बच्चों के बारे में पता चले तो आप हमें बता दीजिएगा। हाँ, हमें पता चलेगा तो मैं आपको फोन जरूर करूंगी। नमस्ते जी। अम्मा जी, अम्मा जी, हमें पूछना था उन्हें कि क्या दिव्यम जी ने राधिका से जबरदस्ती शादी की है। हमें पूछने क्यों नहीं दिया अम्मा जी? फूटे कर्म हमारे, बैल बुद्धि हो का? अरे ये बात उन दोनों के बीच की है, उनको ही सुलझाने देना। तू क्यों बीच में अपना नाक घुसा रही है? देख, वो बात सुलझा देंगे तब तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। दिव्यम राधिका के घर भी नहीं गया है। शायद वो दोनों रास्ते में कहीं मिल गए होंगे। हाँ, हम एक काम करते हैं कि हम राधिका को फोन कर लेते हैं। राधिका भी फोन नहीं उठा रही है। हाय दया, कहीं वो दोनों किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए? भगवान, हम बेहोश कैसे हो गए? हमें तो दिव्यम जी से मिलने जाना था। मम्मी के इतने सारे कॉल्स हैं और माँ जी ने भी फोन किया है। मम्मी, हम ठीक है, बस दिव्यम जी के घर जा रहे हैं। एक काम करते हैं, दिव्यम जी को फोन कर लेते हैं, माँ जी से भी बात हो जाएगी। दिव्यम जी तो फोन ही नहीं उठा रहे। एक काम करते हैं, हम जल्दी से घर जाते हैं। भाई साहब, मुन्ना का फोन नहीं लग रहा ना, उससे बात हो पा रही है हमारी। हमारा जी बहुत घबरा रहा है। प्लीज आप लोग जाकर के उसे ढूंढिए ना। पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ होगा। कहीं ये काया और राधिका के चक्कर में
हमारे बच्चे को कुछ हो। नहीं सुजाता, चिंता मत करो, हम लोग जाते हैं। चल गोलू। राधिका, राधिका ये तो दिव्यम भी साथ में ही होगा। राधिका, दिव्यम कहाँ है? हाँ, कहाँ है? बाहर है? हाँ, कार पार्क कर रहा है मुन्ना। कहाँ है? पीछे है वो? हाँ, मुन्ना, मुन्ना, बता ना राधिका। मुन्ना, मुन्ना कहाँ है राधिका? अरे ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही हो तुम? हाँ, कहाँ है मुन्ना? माँ जी, हमें नहीं पता, हम तो तुझसे मिलने यहाँ पर आए थे। यहाँ पर आई थी मतलब? अरे वो तो तुमसे मिलने मैदान में गया था ना? क्या? हाँ देवरानी जी, जब हम मैदान में वापस लौटे तो आप और काया गायब थे। देवर जी आए थे आपको ढूंढते हुए। हमें लगा कि आप लोगों की मुलाकात हो गई होगी बाद में। नहीं नहीं भाभी, हम उनसे नहीं मिले थे, हम तो वहां से सीधा घर चले गए थे। ऐसे कैसे घर चली गई तुम? क्यों नहीं मिले तुम हमारे बच्चे से? क्यों नहीं देखा तुमने उसे? तुम दोनों बहनों के चक्कर में हमारा बेटा गुट की तरफ पिसा जा रहा है और तुम्हें उसकी कोई सोच खबर नहीं है। कहाँ है हमारा मुन्ना? कहाँ है तुम्हारी बहन? माँ जी, हमें सच में नहीं पता दिव्यंशी कहाँ है। हम वहाँ से सीधा घर चले गए थे। हमारे जाने के बाद काया कब गई, कहाँ गई, हमें कुछ नहीं मालूम और दिव्यंशी के बारे में भी कुछ नहीं पता।